एक छोटी बच्ची एलेक्सिया अपने फादर के साथ ड्राइव में जाते समय अपने सीट बेल्ट को खोल देती है। इसी वजह से एलेक्सिया के फादर एलेक्सिया को डांटते हैं, पर इसी बीच एक बड़ी इंसिडेंट हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ड्राइव। आज की प्रेजेंटेशन है टाइटन, जो 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक ड्रामा हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची एलेक्सिया को देखते हैं, जो अपने फादर के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है, पर ड्राइव के समय अपने फादर को बहुत डिस्टर्ब करती है। कभी कार में खड़ी हो जाती, कभी सीट बेल्ट खोल देती और इसी कारण कार की एक्सीडेंट हो जाती है। एलेक्सिया की स्कल इंज्योर्ड हो जाती है, उसके सर में टाइटेनियम प्लेट फिट करनी पड़ती है। कुछ दिनों में एलेक्सिया ठीक हो जाती है। डिस्चार्ज के समय एलेक्सिया के मॉम को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एलेक्सिया को लेकर काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। जब एलेक्सिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, वे अपने पेरेंट्स से दूर होकर उस कार को चहे दिल से गले लगाती है और उसे किस करती है। सालों बाद बड़ी एलेक्सिया अपने सर के साइड में बड़े निशान के साथ एक मोटर शो में काम करती है। एलेक्सिया के साथ एक और लड़की जस्टिन उसी के साथ काम करती है। जस्टिन हमेशा एलेक्सिया का ध्यान रखती है। जब एलेक्सिया की टर्न आती है, वे कार के ऊपर अपना डांस स्टार्ट कर देती है। सारे ऑडियंस उसके डांस का मजा लेते हैं। एलेक्सिया को अच्छे से पता है कि वे कस्टमर को कैसे खुश रख सकती है और वे सभी को खुश भी रखती है। कस्टमर भी उसे काफी पसंद करते हैं। अपने काम को खत्म करने के बाद वो कुछ लड़कियों के साथ एक ही बाथरूम में नहाती है और बाथरूम में ही जस्टिन को छेड़छाड़ करती है और फिर कपड़े पहनकर घर लौटने के लिए निकल जाती है। पर पार्किंग लॉट में क्रॉस करने के टाइम वे ऑब्जर्व करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वे जल्दी से कार में बैठती है, पर एक लड़का उसे आकर कुछ बातें करता है, ऑटोग्राफ लेता है और फोर्सफुली किस करते हुए उसे प्रपोज करता है। इधर एलेक्सिया भी उसे किस करती है, पर किस करते समय वो एक बड़ा मेटल हेयर पिन के साथ उसे मारने की कोशिश करती है। वे लड़के के मुंह से फोम निकलता है और कुछ देर में मारा जाता है। हमें ऐसा लगता है मानो एलेक्सिया एक सीरियल किलर है, पर उसे कोई अफेक्ट नहीं होता है। फिर एलेक्सिया अपने हेयर पिन को लेती, उस स्ट्रेंजर को अपने कार में रखती और फिर से नहाने चली जाती, क्योंकि उसे लगता है कि उस स्ट्रेंजर की फोम की वजह से वो फिर से गंदी हो गई है। फिर नहाते समय गेट नॉक करने का जोर से आवाज आता है। वे बिना कपड़ा पहने रूम से बाहर चेक करने के लिए जाती है, पर गेट के बाहर कोई इंसान नहीं, वे कार होता है जिस कार में वे शो में डांस कर रही थी। वे कार के अंदर जाती और कुछ देर बाद वे फील करती है कि कार हिल रहा है और वे कार के साथ इंटीमेट हो रही है और वे बहुत सैटिस्फाइड होती है। पर यह क्या संभव है? शायद कोई मैजिकल पावर होगा। अगले दिन एलेक्सिया सोकर उठने के बाद देखती है कि उसकी अंडरवेयर गंदी है। वे बिना कुछ सोचे समझे ब्रेकफास्ट करने लगती है और साथ ही साथ टीवी पर सीरियल किलर के न्यूज भी देखती है। और जब एलेक्सिया की मॉम पूछती है तुम कैसा फील कर रही हो, एलेक्सिया बताती है मेरे स्टमक में काफी दर्द है। एलेक्सिया की मॉम अपने हस्बैंड से एलेक्सिया को डॉक्टर चेकअप कराने की बातें करती है, पर एलेक्सिया के फादर एलेक्सिया के बिहेवियर को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे डॉक्टर चेकअप के मैटर को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एलेक्सिया अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, पर अपने कोई भी गंदे करतूत को अपने पेरेंट्स को समझने नहीं देती है। एक रात एलेक्सिया अपने कलीग जस्टिन को किस करती है, पर दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होने के कारण एलेक्सिया वॉमिट करने लगती है। एलेक्सिया को कुछ अजीब लगता है। वे प्रेगनेंसी टेस्टर किट से चेक करती है और उसे पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। उसे ऐसा फील होता है मानो पांव तले जमीन खिसक गई है। वे अपने आप हेयर पिन से अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, पर सक्सेस नहीं होती है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्सिया एक हाउस पार्टी अटेंड करती है, पर वहाँ पर भी अपने कलीग जस्टिन के साथ सेक्स करती है और गुस्से में आकर फिर से उसे अपने हेयर पिन से स्टैप करती है और खत्म कर देती है। इसी तरह धीरे धीरे पार्टी के हर एक गेस्ट को खत्म करती है, पर एक लड़की अपनी जान बचाकर चालाकी से भाग जाती है। एलेक्सिया उसे बहुत ढूंढती है, पर वे कहीं नहीं मिलती है। वे घर लौटकर घर के सारे ब्लैंकेट को जला देती है और अपने फादर को विंडो से देखते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करती है। अपने पेरेंट्स को रूम में लॉक करके घर में आग लगा देती है और उसी हाल में अपने पेरेंट्स को छोड़कर एयरपोर्ट चली जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने पर कुछ बच्चे के मिसिंग रिपोर्ट को जानती है और क्राइम से अपने आप की बचाव के लिए अपना अपीयरेंस एड्रिन लेग्रैंड के रूप को अपना लेती है। एड्रिन लेग्रैंड एक लड़का था जो 10 साल पहले अपनी 7 साल की उम्र में खो गया था। इस लड़के के रूप को अपनाने के लिए एलेक्सिया अपने हाथों से अपने बालों को काटती है, अपने ब्रेस्ट और प्रेग्नेंट बेली को बैंडेज से रैप करती है, अपने नाक को भी अपने हाथों से ही फोड़ लेती है और अपने आईब्रोज को भी सेव करती है और फिर पुलिस के पास जाकर एक्सेप्ट करती है कि वो एड्रिन है। पुलिस एड्रिन के फादर विंसेंट को कॉल करके बुलाते हैं। विंसेंट एक फायर कैप्टन है और उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा एड्रिन जो 10 साल पहले खो गया था वो मिल गया है। विंसेंट अपने बेटे एड्रिन को काफी प्यार और मिस करता था, इसलिए डीएनए टेस्ट के लिए मना कर देता
देता है। विंसेंट बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने साथ कार में घर ले जाता है, पर घर जाते समय एलेक्सा कार से उतरकर दौड़कर भागने की कोशिश करती है। विंसेंट उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि कोई भी उसे हर्ट करे, वे विंसेंट खुद क्यों न हो, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। विंसेंट उसे फायर स्टेशन ले जाता है जहाँ वे रहता था और काम भी करता था, और साथ ही साथ एड्रिन अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराता है। सारे कलीग शॉक्ड होते हैं, उन लोगों के मन में काफी क्वेश्चन होती है, पर विंसेंट की खुशी को देखकर कोई भी कुछ नहीं पूछता है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्सिया अपने रूम में जाती है और अपने ड्रेस चेंज करती है, पर तुरंत ही अपने आप को कवर कर लेती है। उसे लगता है कि विंसेंट फिर से उसके पास आ रहा है, पर विंसेंट तो गंदे कपड़े लेने आता है। जब विंसेंट एलेक्सिया के पास आता है, एलेक्सिया कंफ्यूज होती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। विंसेंट के करीब आते ही एलेक्सिया पहले अपना पैर चलाती है, फिर उसे ऑपोजिट साइड वेट करने बोलती है और अपने कपड़े उतार कर दे देती है। विंसेंट को रूम से निकलते ही एलेक्सिया पहले अपना रूम लॉक करती है। इधर विंसेंट कपड़े धोने के लिए कपड़े को चेक करता है। उसे एक लार्ज हेयर पिन मिलता है, पर विंसेंट उस हेयर पिन को लेकर सीरियस नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट अपने आप को स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है अपनी बढ़ती उम्र की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। अगले दिन जब एलेक्सिया सोई थी, विंसेंट उसके सामानों को चेक करता है। आँख खुलते ही एलेक्सिया बिना अपने बॉडी को रैप किए हुए एलेक्सिया भी अपने सामान को चेक करती है। कुछ देर बाद विंसेंट एलेक्सिया के नाक में मेटल स्प्लिंट लगा देता है और एक कैप से उसके सर के दाग को छिपा देता है। कुछ फायर फाइटर्स विंसेंट के पीठ पीछे एलेक्सिया के ऊपर शक करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर विंसेंट को कुछ गलत फील नहीं होता। वे सभी को वार्न करता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसे रिस्पेक्ट करो। रात को जब विंसेंट एलेक्सिया के साथ डिनर कर रहा होता है, विंसेंट को एलेक्सिया की शर्ट में कुछ दाग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मोटर ऑयल्स उसके ब्रेस्ट से निकल रहे हैं। एलेक्सिया अपने कपड़े से ढक लेती है। जब विंसेंट उसे टच करने की कोशिश करता है, उसे फिर से धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और अपने हेयर पिन को निकालती है, पर विंसेंट एलेक्सिया को क्लियर करता है कि वे कभी भी उसे अपनी नजर से दूर नहीं करेगा। जब से एलेक्सिया विंसेंट के साथ रह रही है, अब तक एलेक्सिया अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोली है। एलेक्सिया अकेले रहना चाहती है, पर विंसेंट की जबरदस्ती से उसे कंपनी देना पड़ता है और एलेक्सिया ना चाहते हुए भी उसके साथ डांस करती है। नाचते नाचते गलती से विंसेंट एलेक्सिया को एक थप्पड़ लगा देता है। एलेक्सिया गुस्से से विंसेंट को बहुत पंच करती है और अपने हेयर पिन निकालती है उसे मारने के लिए, पर विंसेंट उसे कंट्रोल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट फिर से अल्कोहल ड्रिंक करता है और फेंके हुए स्ट्रिंग से स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है, पर ओवरडोज होने के कारण फेंट हो जाता है। इसी बीच एलेक्सिया फायर स्टेशन छोड़कर बस में चली जाती है, पर वे तुरंत लौट आती है क्योंकि उसकी हेयर पिन फायर स्टेशन में ही छूट जाती है और वे अनकॉन्शियस फील करती है। पर रिटर्न आकर देखती है कि विंसेंट बाथरूम में गिरा हुआ है और उसे होश भी नहीं है। एलेक्सिया की मारने की इच्छा खत्म हो जाती है और उसे डैड कहते हुए गले लगाती है। आगे हम देखते हैं एलेक्सिया एड्रिन के कवर्ड को चेक करती है। एड्रिन की मॉम के कपड़े पहन लेती है और कवर्ड में छिप जाती है, पर विंसेंट उसे देख लेता है। विंसेंट शॉक नहीं होकर हंसने लगता है क्योंकि बचपन में एड्रिन भी इसी तरह अपने मॉम के कपड़े पहनता था। विंसेंट एड्रिन के चाइल्डहुड के फोटोज को दिखाकर एलेक्सिया को बहुत प्यार करते हुए किस करता है। एलेक्सिया के मन में भी थोड़ा प्यार धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। अगले दिन एलेक्सिया विंसेंट और रियान के साथ एक ओल्ड वुमेन के घर जाती है। विंसेंट वहाँ एलेक्सिया को सीपीआर को परफॉर्म करना सिखाता है, जिसे देखकर रियान उसके कलीग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह जॉब रियान का है। काम खत्म होने के बाद सब फायर स्टेशन लौटते हैं, पर रियान अपने मोबाइल पर एलेक्सिया के स्केच को देखता है और पूछता है तुम कहाँ से हो, पर एलेक्सिया कुछ आंसर ना देते हुए मुस्कुरा देती है। शाम को सब मजे करते हैं, पर एलेक्सिया सब कुछ चुपचाप देखती है। पर जब रियान विंसेंट से एलेक्सिया को बात करने के लिए कहता है, एलेक्सिया बहुत टेंस होती है। विंसेंट रियान की बातों को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करता है। रियान एलेक्सिया को अपने घर लौटने के लिए कहता है, पर एलेक्सिया रियान की बातें को इग्नोर करते हुए विंसेंट के साथ डांस करती है और एलेक्सिया कुछ पल के लिए खुश होती है। एक दिन एड्रिन की मॉम एलेक्सिया को अपना बेटा समझकर कुछ पूछना चाहती है। एलेक्सिया पूरा कंफ्यूज होती है। एड्रिन की मॉम हक करते हुए कुछ पूछती है। विंसेंट अपने एक्स वाइफ एड्रिन की मॉम को बताता है वो बात नहीं कर सकता है, फिर भी एड्रिन की मॉम कुछ न कुछ पूछती ही रहती है। बातों बातों में विंसेंट बताता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दूंगा। विंसेंट की एक्स वाइफ क्लैरिफाई करती है कि मैं अपना बेटा लेना भी नहीं चाहती हूँ। बातों बातों में एलेक्सिया बाथरूम जाकर अपने कपड़े उतारकर अपने टमी के ईचिंग को कंट्रोल करती है। उसके टमी में काफी स्ट्रेच मार्क भी आ जाते हैं। उसके पेट में काफी ईचिंग होती है। खुजलाते हुए उसके पेट में छेद भी हो जाता है। उसके पेट के अंदर मेटल दिखाई देता है और फिंगर में मोटर ऑयल। वे पूरा कंफ्यूज और नर्वस होती है। वो फिर से अपने आप को कवर कर लेती है, पर उसके ब्रेस्ट से मोटर ऑयल लीक करता है। इधर एड्रिन की मॉम एलेक्सिया को बाथरूम में देख लेती है। सच्चाई जानकर शॉक्ड हो जाती है। वे इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोलती है, पर एलेक्सिया को वार्न करती है कि विंसेंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसी रात एलेक्सिया विंसेंट को स्टेरॉइड लेने में हेल्प करती है। विंसेंट को इंजेक्शन चुभने के कारण बहुत गुस्सा होता है, फिर तुरंत गुस्से को कंट्रोल करता है और सॉरी भी बोलता है। अगले दिन
रियान विंसेंट के घर आता है क्योंकि विंसेंट के सर में बहुत चोट लगी थी काम करने के दौरान। रियान विंसेंट का देखभाल करता है और बातों बातों में पूछता है क्या तुम्हें इसका रियल नाम और आइडेंटिटी पता है। विंसेंट बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इधर एलेक्सिया फायर ट्रक में वेट करती है क्योंकि फायर फाइटर्स आग को निभाने में लगे होते हैं। शाम को एलेक्सिया खुश होती है अपने बच्चे के मूवमेंट को देखकर। वे अपने पेट के बच्चे को एपोलोजाइज करते हुए फिर से अपने बेली को रैप करती है, पर उसी टाइम विंसेंट वहाँ पहुँचता है। विंसेंट बिना किसी का परवाह करते हुए एलेक्सिया को अपना बेटा समझकर प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, पर जब गलती से एलेक्सिया का टॉवल नीचे गिर जाता है, एलेक्सिया की सीक्रेट विंसेंट को समझ में आ जाता है। बिना गुस्सा हुए विंसेंट टॉवल से एलेक्सिया के बॉडी को कवर करता है। एक रात फायर फाइटर्स एलेक्सिया को फायर ट्रक के ऊपर डांस करने के लिए कहते हैं। एलेक्सिया बहुत अजीब तरह से ट्रक के ऊपर डांस करती है। विंसेंट के आने पर भी वे रुकती नहीं है, पर विंसेंट एम्बैरेस होकर अपने आप पर अल्कोहल छिड़क लेता है जिससे वे अपने आप को खत्म कर पाए, पर तुरंत आग को बुझा देता है। आगे हम देखते हैं एलेक्सिया की लेबर पेन बढ़ती है और उसके बेली धीरे धीरे फटने लगती है और मेटल प्लेट्स भी दिखाई देता है। एलेक्सिया दर्द को ना बर्दाश्त करते हुए बिना कपड़े के विंसेंट के रूम में जाने की कोशिश करती है। एलेक्सिया विंसेंट को कन्फेस करती है कि वे उससे प्यार करती है। विंसेंट भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करता है, पर जब एलेक्सिया विंसेंट को लिप किस करती है, विंसेंट उसे धक्का देकर हटा देता है। एलेक्सिया के बॉडी से ब्लैंकेट को हटाने के बाद विंसेंट को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। विंसेंट उसे छोड़कर जाना चाहता है, पर एलेक्सिया के रिक्वेस्ट करने पर नहीं जाता है। विंसेंट एलेक्सिया के बॉडी से मोटर ऑयल को देखने के बाद उसे हेल्प करने की कोशिश करता है। बहुत दर्द को बर्दाश्त करते हुए एलेक्सिया अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है और अपना रियल नाम विंसेंट को बताती है, फिर अपने बच्चे को जन्म देती है। आफ्टर डिलीवरी एलेक्सिया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। विंसेंट उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है, पर सक्सेस नहीं होता है। फिर बच्चे को अपने हाथों में उठाता है और उसे अपने साथ रखने का प्रॉमिस करता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।